हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 9 से लेके प्रश्न नंबर 13 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया है और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छे समझ में आया होगा और उस कंटेंट से आपने कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 14 से लेकर प्रश्न नंबर 19 या 20 तक के लगभग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% मेरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इस 14 प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है कि cos x माइनस साइन x का होल अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, इस फलन का मुझे समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले में कोई चेंजमेंट अभी आपको नहीं करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन ये नीचे वाला जो 1 है 1 के प्लेस पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये जो है ये साइन 2x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऊपर वाले में कोई चेंजमेंट नहीं है, बस नीचे वाले में 1 के प्लेस पे हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखा है और साइन 2x के स्थान पे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स रखा है, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो इस साइन 2x के प्लेस पे हमने 2 साइन x इंटू कॉस एक्स रखा है और 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। ये ऊपर वाला तो वैसे रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन नीचे वाला देखिए किसी का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, यहां मानना है आपको टी, माना किसको टी मानेंगे, टी बराबर ये नीचे डिनोमिनेटर को यानी हर को आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे और इसके दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर ये जो साइन का अवकलन क्या होगा, सॉरी समाकलन नहीं अवकलन होगा, थोड़ा सा गलती हो गई। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समाकलन नहीं करते हैं। ठीक है, तो साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस होगा और ये कॉस का अवकलन माइनस साइन होगा। ओके, ये हो गया। तो यहां से अगर हम dx का मान निकालें तो dx बराबर आएगा dt बाई ये cos x माइनस साइन एक्स, क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स। ओके, ये मान आपको यहां पुट अप कर देना है इसमें। तो यहां आप रखेंगे कैसे, ऊपर वाला तो वही रहेगा cos x माइनस साइन एक्स, लेकिन नीचे वाला ये आपने t मान रखा तो t का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये dx का मान जो है dt अपन क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स। ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बचा, 1 अपॉन टी स्क्वायर बचा इंटू डी टी,
और ये ऊपर जाके t की पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, -2 हो जाएगा। ओके, अब इसका अगर हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा t की पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1 प्लस c, तो यानी हो जाएगा t की पावर -1 और ये प्लस c, तो इसको -1 बटे t करेंगे प्लस c, और यहाँ से t का मान रख देंगे तो फाइनली आ जाएगा -1 बटे, इसको हम क्या माने थे, साइन प्लस कॉस, यहाँ चाहे cos x प्लस साइन कर दीजिए, चाहे sin x प्लस कॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, कहता है tan क्यूब 2x, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लिखेंगे कि tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, ये इतनी बात सुनाएगी, क्योंकि tan के पावर क्यूब था, 3 था, तो हमने एक बार 2 के घात के और एक बार 1 के घात के रूप में इंटू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इस tan को लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x। ओके, ये आप जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, लेकिन tan 2x है, tan स्क्वायर 2x है, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी को मानना है t, किसको मानना है, इस sec स्क्वायर t को, यानी sec t को मानना है, तो मानेंगे, माना t बराबर sec 2x, तो दोनों पक्षों में क्या करना है, अवकलन करना है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx, और यहाँ हो जाएगा d बाई dx sec 2x। ओके, तो यहाँ से अगले स्टेप में dt बाई dx बराबर, आप ये बताएं sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है tan x इंटू sec x, ठीक है, sec x का अवकलन होता है tan x इंटू sec x, लेकिन यहाँ 2 है, तो यहाँ tan 2x इंटू में sec 2x हो जाएगा, और फिर क्योंकि ये x नहीं है, x के अलावा कुछ दूसरा है, तो इसको हम दोबारा अवकलन करेंगे तो फिर 2 मिलेगा, यानी एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं कि dt बाई dx 2x, और इसी का आ जाएगा dt बाई dx बराबर, ये 2 पहले चला आएगा, और यहाँ से tan 2x इंटू sec 2x, ओके, ये आ गया, और यहाँ से आप dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान 2 tan 2x इंटू sec 2x। ओके, और ये मान आपको कहाँ रखना है, ये इसमें रख देना है, कहाँ, यहाँ लास्ट में, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये क्या है tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx था, तो dx का मान क्या है, dt अपान tan 2x इंटू sec 2x, यहाँ 2 भी था आगे। ओके, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो यानी बचेगा t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये दोनों का अलग अलग हम अवकलन कर लेंगे, सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां बता देते हैं, 1/2 बाहर रहेगा। अब बताइए tan स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, सॉरी t स्क्वायर का समाकलन होगा t क्यूब बटे में 3, और ये -1 का जो समाकलन होगा वो t हो जाएगा, और ये प्लस c आएगा, यानी आप 1/2 बाहर निकाल देंगे, तो t का मान आपने क्या मान रखा था, sec 2x, तो हो जाएगा sec क्यूब 2x अपान 3 माइनस sec 2x, और ये हो जाएगा +3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फाइनली इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको जरूर अच्छे समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 16 पर, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा।
चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 16 है। कहता है कि 10 पावर 4x इंटू डी एक्स का मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ फ्रेंड्स देखिएगा, इस 10 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ नहीं, ये पावर 4 है तो इसको हम 2 टाइम्स, 2 बार हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। और अच्छा, यहां से एक स्वरसंख्या का यूज करेंगे। आप जानते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ओके, ये होता है, क्योंकि एक आप जानते हैं 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम दोनों को नहीं चेंज करेंगे। तो अब ये जो बाहर 10 स्क्वायर एक्स है उससे हम दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ ऐसा होगा कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, कुछ ही मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि दोनों को, अगर नहीं, एक स्टेप और कर लीजिए, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं, फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आप बताएं, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं आई? फिर से एक बार समझें, ये इस 10 स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया, और ये 10 स्क्वायर था ही, इससे हमने दोनों मल्टीप्लाई करा तो 10 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर हो गया, और ये 10 स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हमने क्या किया, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया, ऐसे लिखा, फिर माइनस है, इस 10 स्क्वायर के स्थान पे फिर हमने उसका फॉर्मूला रख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से आप एक ब्रैकेट खोल दीजिए तो हो जाएगा कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब ये 3 पद बन गया, तो तीनों का अलग अलग हम क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे, यानी 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स, और माइनस यहां से जगह सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये प्लस 1 इंटू डी एक्स आएगा। कोई दिक्कत? ये 3 पद बन गए, तीनों का हमने क्या करा, अलग अलग समाकलन ज्ञात कर लिया। तो इसका तो अवकलन 2 का निकल जाएगा, इसका tan x हो जाएगा, इसका हो जाएगा केवल x हो जाएगा। बट इसका कैसे होगा, तो यहाँ इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। किसको t मानेंगे, माना t बराबर किसको, t बराबर tan x, ठीक है। इसके दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहां जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ये मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यहां बता देते हैं डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो यहां हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये रख दीजिए वैल्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको आपने t मान रखा तो t स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, इंटू यहाँ dx है तो dx का मान क्या हो जाएगा, dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और यहां की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स। ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 का हो जाएगा c, और ये प्लस, सॉरी 1 का हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट इसे कैंसिल हो जाएगा, तो t क्या बचेगा, t स्क्वायर बचेगा, और t स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा t क्यूब t पावर 3 बटे में 3 और माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, और t का मान रख दीजिए फाइनली, तो क्या हो जाएगा टेन क्यूब एक्स अपान 3 माइनस टेन एक्स और प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको जरूर अच्छे समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आइए अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 17 पर। ये प्रश्न नंबर 17 क्या है,
कहता है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर वाला कितना पद है, दो पद है, नीचे वाला सिंगल पद है, तो हमने क्या कराना है, इस दोनों पदों हमें बारी बारी से साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिखना है, दोनों पदों को अलग अलग लिखना है। इन्हें सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये कॉस क्यूब एक्स बटे में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। यहां तक सुना है? यहां से ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा साइन एक्स ऊपर बच जाएगा, नीचे बच जाएगा कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम आगे समाकलन कर लेंगे और ये वाला बचेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसको तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर वाला क्या बचेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर बचेगा, यहां बचेगा कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स, ये कुछ ऐसा बचेगा ना। और यहां से अगर हम बात करें तो ये दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इतनी बात समझ, दो बार हमने कॉस कॉस कर लिया, और इसको हम क्या करेंगे प्लस ये चीज जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, यहां साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दो बार लिख सकते हैं। ओके, अब आप ये बताएं, ये साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन होगा, साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन होगा, ये क्या है, कॉस है, ऊपर जाके सेक होगा, यानी फाइनली आएगा टेन इंटू सेक आएगा। नहीं सुना, फिर से एक बार समझें आप, ये साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा और ये नीचे कॉस था तो ऊपर जाके सेक हो गया, और ठीक इसी प्रकार से कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट होगा, क्या होगा, कॉट होगा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब आप ये बताएं कि टेन इंटू सेक, टेन इंटू सेक का जो समाकलन है वो क्या होगा, वो होगा सेक एक्स, क्या होगा, सेक एक्स, सेक एक्स, और इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स, क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सही सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये प्रश्न नंबर 17 और 16 आपको दोनों के सोल्यूशन जो है एकदम आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि हम आपको क्या करते हैं, सारे प्रश्न को एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि अब मैं इसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। क्यों, ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो आपको फिर से इसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दोनों समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 18 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 18 है, कहता है कि क्या कहता है कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका कैसे समाकलन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये है cos 2x, तो आप एक cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है आइए बताते हैं। cos 2 का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके प्लेस में हमने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
ओके, तो ये वाला तो घट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये घटेगा तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए, cos 2 के प्लेस पे हमने लिखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है, और प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स पहले था, ये माइनस में प्लस में घट जाएगा तो आएगा प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो आप डायरेक्टली आप ऊपर वाले टर्म में रखेंगे 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाके क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो यानी आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये फाइनली हो जाएगा tan एक्स। इसका आप फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो tan x होता है, तो इट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होगा, वो आंसर होगा वो tan x प्लस सी आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये जी था। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसका मुझे क्या करना है? समाकलन फाइंड करना। तो कैसे याद करेंगे? तो यहाँ आपको क्या करना है, इस एक के प्लेस पे जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो एक के प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक होता है, इसका मान एक होता है, तो जो एक ऊपर लिखा गया उसके प्लेस पे हमने क्या लिखा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ना। ये आपने 9-10 में ही पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, या फिर आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ हम नीचे वाले में लिख देंगे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखिए ऊपर वाला 2 पद हो गया, नीचे वाला सिंगल पद है, तो आपको क्या करना है? इसको आपको दोनों का अलग अलग बटे में करना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा साइन क्यूब साइन स्क्वायर एक्स का होल अपॉन साइन एक्स इंटू का हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, या आप ऐसे रहने दीजिए एक स्टेप, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस यहां से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या बचेगा? ये बचेगा साइन एक्स अपॉन में कॉस क्यूब एक्स। ओके, साइन साइन से कट गया नीचे वाला, ऊपर वाला बचा भी। यहां से आप देखिए कि यहां से एक हम दोनों नहीं काटेंगे, एक यहां से काटेंगे तो यहां से एक कटेगा 2 आएगा, यानी फाइनली यहां से क्या बचेगा? इसको अलग अलग हम समाकलन कर रहे हैं। यहां से बचेगा कॉस एक्स अपॉन बचेगा साइन एक्स, और इंटू बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। हम दोनों नहीं काट रहे हैं, हालांकि तो कट जाता दोनों, लेकिन दोनों को नहीं काट रहे हैं। क्यों नहीं काट रहे हैं अभी आपको बताते हैं। ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अगले स्टेप में आप ये बताएं, ये 3 बार है तो एक बार इसमें यूज होगा, या आप ऐसे भी देख सकते हैं साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx, और प्लस यहाँ जो है ये नीचे वाला कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर होगा, और ये नीचे वाला ऊपर वाला कॉस जो है यहाँ नीचे चलाएगा, यानी ये ऊपर जाकर सेक स्क्वायर हो गया। कौन गया ऊपर? ये कॉस स्क्वायर जो है ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो गया, और जो ऊपर कॉस था नीचे आके ये साइन में हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये ऊपर गया तो यहाँ हो जाएगा सेक, और ये वाला जो है नीचे आएगा तो नीचे इसके इंटू में नहीं होगा, ये वाला बटे का बटे हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा, आप ये देखें कि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan x। साइन अपॉन कॉस क्या होगा? tan x इंटू जो कॉस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू बटे में क्या हो जाएगा? tan x। ओके, तो यहां से आपको t मान लेना है। इसको क्या करना है? tan t बराबर, यहां से माना t बराबर tan x, ठीक है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां से हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर, ये कह जाएगा d बाई डी एक्स tan x। ओके, तो यहां से जब अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा? dt बाई डी एक्स
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt बाई सेक स्क्वायर। ओके, और यही मान दोनों में रखना है। तो यहां से अगर आप रखेंगे इसको, तो आपने t मान रखा तो हो जाएगा t इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये इसके प्लेस पे क्या आएगा dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे की बात करें तो ये था सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है इंटू ये t हो जाएगा इंटू, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। भाई dx प्लेस पे आपने निकाल रखा ना, dx प्लेस पे, तो ये वाला तो इससे गया और ये वाला इससे गया, तो यहां से क्या बचा, यहाँ t इंटू डी टी बचा और प्लस यहाँ क्या बचा 1/t बचा। तो t का तो हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2, बट इसका क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, log t प्लस c हो जाएगा, और t का मान रख दीजिए, t बराबर आपने क्या मान रखा है 10, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये log, ये हो जाएगा 10x प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 19 जो है इसका सोल्यूशन आपको हमने सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है, और आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यह भी जरूर बताएं कि आपको ये मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट जो है आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो आइए चलते हैं, अभी एक और प्रश्न देख लेते हैं, 19 और 20 भी कवर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 20 है कि cos 2x का होल अपान cos प्लस साइन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स। आप जानते हैं cos 2x बराबर, हमने आपको बता रखा है इसके पहले प्रश्न में, cos 2x बराबर क्या होते हैं, टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, इन चारों में से यहाँ हम यूज करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, यहाँ हम यूज करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके और 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक, ये टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो रख दीजिए इसके प्लेस पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में, ये नीचे वाला तो वैसे रहेगा, ओके। अब आप देखिए ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी उसको एक प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कैसे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये तो बचा क्या, बचा आपके पास ये cos x माइनस साइन एक्स का अपान बचा cos x प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसको मान लेना मुझे t, माना t बराबर cos x प्लस साइन एक्स, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स। तो बताएं आप डी टी बाई डी एक्स बराबर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का अवकलन माइनस साइन, और इसका हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस, यानी इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कि डी टी बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां से अगर हम dx का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा dt बटे में cos x माइनस साइन एक्स। ओके, ये हो गया, और यही मान आपको पुटअप करना है, कहाँ पुटअप करना है, यहाँ पे। तो यहां से हो जाएगा ऊपर क्या है cos x माइनस साइन एक्स
ये अपान साइन एक्स प्लस कॉस था, ये इसको टी मान रखा था हमने, तो यहाँ टी रख देंगे तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स के प्लेस पे रख रहे हैं, तो क्या था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/t बचेगा ये, और ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा log t प्लस सी, और यहाँ से log t का मान क्या जाएगा साइन प्लस कॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये प्रश्न जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के सारे प्रश्न भी आपको जरूर अच्छे समझ में आओगे, ये मुझे विश्वास है फ्रेंड्स। और एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर करने का कोई भी माध्यम हो सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इसका लाभ उठा सके और आने वाले बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर क्रैक कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।